ओके, नाउ दीपशिखा सर, दीपशिखा जी। हेलो यस, बताओ, अपना इंट्रोडक्शन दो। सर, मेरा नाम दीपशिखा शर्मा है। मैं मुरादाबाद यूपी से हूँ और मेरी अभी ज्वाइनिंग हुई है इस कंपनी में, तो मेरी कुछ लोगों से फॉलो में है, उनकी ज्वाइनिंग के लिए फॉलो कर रही हूँ मैं कि ज्वाइन कर लें वो। आपका तो बोल दो मेरा नाम, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है। नाम बोल दें। बिजनेस कोऑर्डिनेटर स्किल इंडिया। ओके, नाउ जमुना प्रसाद जी, कैमरा ऑन कीजिए, माइक ऑन अनम्यूट कीजिए, अपने बारे में बताएं। जल्दी बताएं जमुना प्रसाद जी। जी, मैं धनबाद डिस्ट्रिक्ट झारखंड से हूँ। मेरा नाम जमुना प्रसाद, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके काम कर रहा हूँ। किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं ये तो बताइए, पोस्ट क्या है आपकी? अरे इधर कस्टमर खड़ा है, इधर आइए। प्लेसमेंट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है जमुना प्रसाद जी, आप अपना कैमरा और माइक दोनों ऑफ करें। मुकेश तिवारी जी, मुकेश तिवारी जी, चलो जो रह गया वो रह गया। मुकेश जी, अपना कैमरा ऑन करें। मैडम गलती से हमारा थोड़ा ये हो गया था, अभी नया ज्वाइनिंग ही है। ओके, कब ज्वाइन किया है मुकेश जी आपने? ये जमुना जी ही करवाए हैं। ओके, वर्क स्टार्ट अभी नहीं हुआ है, ट्रेनिंग पीरियड में है। जी 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 जी। ओके मुकेश जी, म्यूट कर ले माइक। ओके, परमिता जी। हेलो। या यस, माय नेम इज पारमिता सेन। मैं आसनसोल बर्धमान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और मेरा क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री है, ग्रेजुएशन मास्टर्स, और मैं रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई की हूँ। ठीक। ओके, पायल जी। मैं पायल बोल रही हूँ, मैं आसनसोल से हूँ और मेरी क्वालिफिकेशन है, मैं अभी बीकॉम कर रही हूँ। मैं 12th पास हुआ, उसके बाद बीकॉम कर रही हूँ और मेरी पोस्ट है एक 10th टीचर। ठीक है पायल जी। ओके, नाउ श्याम मिश्रा जी। Everyone has completed. नो सर, 2-3 लेफ्ट, 2-3 कैंडिडेट्स आर लेफ्ट। श्याम मिश्रा जी। Shyam, name is South Delhi. My experience 1 year real estate. My graduation अब I'm आपका pursuing बोलते हैं, ठीक second है year. इसके बाद। ओके, विकास सिन्हा जी। Hello, good morning. I am Vikas Sinha. Hello. Good morning. I am Vikas Sinha from Dhanbad district. I was appointed as a business coordinator for Skill India. ओके, स्मृति जी। मैं अनति दत्ता है, मैं धनबाद से बिलोंग करती हूँ पकड़ा और जाता है। मैं रिक्रूटमेंट अरे पोस्ट अच्छा के हुआ कि वो लिए नहीं अप्लाई की हूँ और मेरा क्वालिफिकेशन है, मैं मास्टर्स कंप्लीट कर चुकी हूँ। अरे यहाँ रहता ना संदीप पकड़ लेता 2 सेकंड में। ओके, विश्वजीत जी। विश्वजीत जी, आप अपना नाम यहाँ पे क्लियर करें कि सुमन दत्ता लिखा आता है, इसको सही कर लीजिएगा। विश्वजीत जी, अपना बारे में बताएं। चलो कोई ना, ठीक है सर, अब आप कंटिन्यू करें। ओके एवरीबॉडी, तो सभी ने कुछ ना कुछ काम किया या कुछ लोग अभी जस्ट फ्रेश स्टार्ट किए हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग जिस काम के लिए जुड़े हैं उसमें स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत ये सारा काम हो रहा है, ठीक है। सभी लोगों ने ये नाम सुना है? सभी लोग रेज हैंड कीजिए। स्किल इंडिया का कहीं ना कहीं आप लोगों ने नाम सुना होगा।
ओके, सभी लोग जानते हैं इसमें क्या होता है? स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड टोटल काम होता है इसमें, ठीक है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज स्किल। स्किल किसे कहते हैं? सर आपका क्लियर आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, वेट। स्किल किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं? कोई अच्छे से बता पाएगा व्हाट इज स्किल? एनीबॉडी? कोई तो बताओ। स्मृति जी, इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं, कोई तो माइक अनम्यूट करके बताओ। सारे जवाब मैं ही दूं? सर स्किल वो होता है जो हम लोग के अंदर टैलेंट एक ना एक होता है, वही स्किल होता है जिसमें हम लोग अच्छे हैं। नहीं, मैं सेटिस्फाइड हूँ। एनीबॉडी एल्स? कोई और? एक्चुअली सर स्किल वो होता है जो अपना एक्सपीरियंस होता है ना, उसके बिहाफ हम अपने आप को अप्रूव करते हैं कि अपने बेस को हम क्लियर करते हैं। उसके बिहाफ हम सजेस्ट कर सकते हैं जो हमारा स्किल डेवलप होता है। कोई भी वर्क के लिए हम उस पर हम फोकस करना होता है, ये हो सकता है सर। नहीं, आप बहुत लंबी कहानी बता दी, बल्कि जगह तक नहीं पहुंच पाया। एनीबॉडी एल्स? सर स्किल का मतलब होता है कि बढ़ते हुए कदम, जो अपने प्रोजेक्ट को। जमुना जी माइक ऑफ कीजिए। एनीबॉडी एल्स? सर किसी काम को अच्छे ढंग से करना, वही तो स्किल होता है। सर स्किल, मैं स्किल का शाब्दिक अर्थ, एग्जैक्ट मीनिंग पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज खुद को टैलेंट। मैं इस काम में कितना काबिल हूँ यही साबित करना। सर टैलेंट। नो, टैलेंट इज अदर थिंग। स्किल, तो स्किल और टैलेंट दो अलग वर्ड है ना सर ये मतलब खुद को इम्प्रूव करना, उसको कहेगा स्किल। मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है जी। स्किल का हिंदी का शाब्दिक मीनिंग होता है सारे लोग माइक म्यूट करें अपना, सर बताएंगे अब आप लोग को। आप लोग चुप करो। सभी लोग माइक क्लोज कीजिए। एवरीबॉडी क्लोज योर माइक। ओके, स्किल का मतलब था कौशल, या उर्दू में उसको कहते हैं हुनर, ठीक है। एक पर्टिकुलर एक चीज में आप कितने माहिर हो उसको कहा जाता है स्किल, ठीक है। मैंने तो सर यही बोला सर। नहीं, आप मैं केवल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रहा था। आप टैलेंट से इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो व्हाई स्किल इज इंपॉर्टेंट? सबसे पहले ये बात बताइए मुझे, इंडिया में जॉब्स है कि नहीं? आर देयर जॉब्स अवेलेबल इन इंडिया? नौकरियां की कमी है इंडिया में? बेरोजगारी बहुत ज्यादा, लोग बोलते हैं, क्या सही में वाकई बेरोजगारी है? सभी लोग माइक ऑन करके बताएं, जवाब दें। सर ऐसा तो नहीं लगता सर जी, ऐसा तो नहीं लगता कि मतलब आप क्यों सोचते कि इंडिया में बेरोजगारी नहीं है? आप उसका जवाब दीजिए। सर क्योंकि कौशल की कमी है सर। कहा जैसे कहा वहाँ आप मेरे जवाब से एक स्टेप आगे जा रहे हैं। मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दीजिए। क्या इंडिया में जॉब्स की कमी है? नो सर। तब फिर लोग बेरोजगारी क्यों कहते हैं? सर जॉब का तो सर कमी है, अनएम्प्लॉयमेंट स्किल ना होने के कारण सर। और एनीबॉडी, कौन और बोल रही थी यार? जिसके बैक में आवाजें आ रही हैं, घर में किसी तरह की चीजें आवाजें आ रही हैं, अगर आप रिलैक्स जोन में नहीं हो, जहां पे नॉइज ज्यादा है, तो आप लोग माइक म्यूट रखेंगे। जो माइक अनम्यूट करेंगे, ध्यान रखिए पीछे से किसी तरह की आवाजें ना आए। Okay, so let's start. Is there any job shortage in India? क्या सही में अनएम्प्लॉयमेंट का इंडिया में अवेलेबल है? ये मैं जानना चाह रहा हूँ आप लोगों से। हाँ सर है। हाँ सर, अनएम्प्लॉयमेंट तो है, नहीं तो हम लोग झारखंड सरकार का एग्जाम देने के लिए क्यों जाते हैं? एग्जाम हम लोग का लेते रह रहे, हम लोग अनएम्प्लॉयड है तो इसीलिए तो हम लोग का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ हम लोग का ये सब भी बढ़ रहा है, वैकेंसीज भी बढ़ रहा है। ओके, आपका नाम सिम्मी हुआ? जी सर।
सिमी जी ठीक है, हम लोग जानते हैं जॉब्स जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं है, लेकिन आप जो बात कर रही है वो आप गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बात कर रही है। मैं एज ए होल गवर्नमेंट, प्राइवेट, अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड सभी सेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ कि आर जॉब्स अवेलेबल इन इंडिया, तो आई से यस देयर आर जॉब्स अवेलेबल इन इंडिया, बट वी डजंट हैव दैट मच ऑफ स्किल्ड पर्सन एज कंपेयर टू द अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब इन इंडिया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में जॉब्स तो बहुत हैं, लेकिन उस तरह के कुशल लोग हमारे पास नहीं है, उस तरह से टैलेंटेड लोग नहीं हमारे पास है जो कि उनको उस लायक जॉब उस लायक उनको कंपनी को जॉब मिल सके, सॉरी लड़के मिल सके काम करने के लिए। कुशल स्किल्ड पीपल की कमी हमारे पास। ठीक है, आप जाइए साउथ इंडिया में कहीं भी जाइए, वहां पर अवेलेबल है, बट वी लैक स्किल्ड पर्सन। ठीक है, आप लोग कितने लोग मेरे बात से सहमत हैं? हाथ उठाइए। और जो सहमत नहीं है माइक ऑन करके बात कीजिए मुझसे। एवरीबॉडी कन्विंस्ड? यस। ओके, देन सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री में जाना चाहूंगा थोड़ी देर में, हम लोग ये काम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, सभी कोई को जानना चाहिए कि व्हाई वी आर डूइंग, ये काम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे मकसद क्या है। तो मैं थोड़ा हिस्ट्री में जाना चाहूंगा। 1980, 82, 85 के आसपास इंडिया और चाइना की सिचुएशन लगभग बराबर थी। ठीक है, कि आप कहिए कि चाइना इंडिया से पीछे ही था तरक्की के मामले में, लेकिन आज चाइना कहाँ और इंडिया कहाँ है। इसके पीछे का कारण यह है कि चाइना ने बहुत इन्वेस्ट किया स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे। ठीक है, ये बात आप लोगों ने कितने कितने लोगों सुना? हैंड्स को रेज कीजिए। ये बात सही है कि नहीं है कि पिछले कुछ दिनों से चाइना ने काफी कुछ स्किल डेवलपमेंट काम किया, जिसके कारण वो आज इंडिया से काफी आगे निकल गया। ठीक है, कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोलिए। ठीक है, तो उसको देखते हुए इंडिया ने भी 2012-13 के आसपास कई कौशल विकास योजनाओं का शुरुआत किया। आज 12-13 साल से लगातार ये योजनाएं चल रही है, लेकिन जिस स्तर पर ये काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे रीजन है कि लोगों को अभी भी इस तरह के कार्यक्रम की जानकारी है नहीं कि इस तरह से कार्यक्रम होता है जिसमें स्किल डेवलपमेंट के थ्रू लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और ट्रेनिंग देने के बाद उनको एक बढ़िया जॉब प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अभी भी लोगों को नहीं पता है। तो इसी कारण से हम लोग इस चीज पर आए हैं कि हम लोग कार्यक्रम स्किल डेवलप प्रोग्राम से रिलेटेड जितने भी ट्रेनिंग सेंटर प्रोग्राम्स है उन लोगों तक पहुंचाए, उनको ये बताएं कि भाई इस तरह की फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, आप लोग हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स में आइए, एक पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन ले करके ट्रेनिंग लीजिए। 2-3 महीना की ट्रेनिंग के बाद यू विल गेट अ वेरी गुड जॉब अकॉर्डिंग टू योर टैलेंट एंड नॉलेज। ठीक है, तो शुरुआत से बहुत सी ट्रेनिंग, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती आपका रूरल प्रोग्राम आया, फिर और भी बहुत सा प्रोग्राम चला। अभी कुछ दिनों से आपका दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री सारथी योजना, ये सारी योजनाएं जो सेंट्रल लेवल और स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर काम चल रही है, इसके तहत पूरे इंडिया में हर एरिया में हर जगह ट्रेनिंग सेंटर खुले सरकार के द्वारा, जिसमें 4-4, 5-5, 6-6 तरह की ट्रेनिंगें होती है। अब बच्चे जिस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं और जा करके उसमें फ्री ट्रेनिंग ले सकते हैं। उस ट्रेनिंग के दौरान बच्चों को सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है। फ्री ट्रेनिंग के अलावा उनको यूनिफॉर्म्स दिया जाता है, स्टेशनरी प्रोवाइड की जाती है,
इवन कुछ ट्रेनिंग सेंटर में जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो खत्म हो जाने के बाद जब उनको जॉब दिलाया जाता है, इन केस अगर जॉब नहीं हो तो उनको कुछ स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारी सुविधाएं बच्चों को मिलती है, जो अनट्रेन्ड बच्चे हैं उनको सुविधाएं दी जाती है और काफ़ी लोग इसका लाभ भी उठाएं। लेकिन अभी भी बहुत लोग हैं जिनको ये प्रोग्राम के बारे में पता नहीं है, तो हम लोग उन तक हम लोग पहुँचेंगे और इस प्रोग्राम की जानकारी उनको देना है। ठीक है, अब जी किन्हीं को कुछ इस बारे में कुछ प्रश्न या कुछ क्वेश्चंस है तो वो बात कर सकते हैं। एनीबॉडी, कोई भी? हेलो सर। हाँ बोलिए। कह रहे सर कि जो बच्चों को एडमिशन इसमें जो दिया जाएगा, जो कि आपका मार्कशीट जो खोज रहे हैं बच्चों के लिए, तो उसमें सर क्या उसके बाद अगर एग्जाम होने के बाद इसका सर क्या ये है, थोड़ा सा हमको बताइएगा। नहीं, वो सब मैं बताऊंगा ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर में क्या होता है, सब मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, पहले जो मैं इसमें अभी जो जब तक मैंने जितना मैंने बात किया उसमें कुछ आप लोगों को कुछ प्रश्न है तो बताइए, कुछ शंका है तो बताइए, या कुछ और जानकारी आप देना चाहते हैं तो बताइए। ट्रेनिंग सेंटर के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में अगर कुछ और इनपुट देना चाहते तो दीजिए आप लोग। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, एनीबॉडी एल्स, कोई भी? नो सर। अच्छा, देखिए, नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, मैं सबको यहाँ बताना चाहूंगी सर, जितनी चीजें बता रहे हैं पहले उसको ध्यान से सुन ले, और वहां पे कुछ डाउट आता है तो आप लोग सर से पूछ ले। सर भी 4 बार पूछ रहे हैं कि कुछ सवाल है तो पूछ लो। आगे जो चीजें बताएंगे उसको फिर समझ लीजिएगा, फिर ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। ये सारी चीजें आगे आपके बहुत काम आने वाली है, आपके ग्रोथ के लिए, आपके प्रमोशंस के लिए, बाकी चीजों के लिए। तो चीजों को ध्यान से समझ ले, जितना बताया जा रहा है उतना ही काफी है, लेकिन समझ ले। ठीक है, सवाल है तो पूछ ले, इसलिए सर बार बार पूछ रहे हैं। किसी का कोई सवाल है, डाउट है तो पूछ ले। बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी जो अभी तक आपको बिल्कुल बताई नहीं गई। ओके, ठीक है सर, कंटिन्यू करें। मोनिका, वन थिंग ये मैं पूछना चाह रहा था, ये रिक्रूटर्स लोग का क्या प्रोफाइल है जॉब का? रिक्रूटर सर, ये लोग बेसिकली हायरिंग करते हैं, कंसल्टेंसी से टाई अप करते हैं और कैंडिडेट्स को की हायरिंग करते हैं। स्किल इंडिया प्रोग्राम के लिए लोगों को टाई करते हैं ना? स्किल इंडिया और भी जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो बेसिकली हायरिंग देखते हैं, कंसल्टेंसीज के टाई अप देखते हैं। जी जी जी, चलिए ओके। अब सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से लोग, किस तरह के बच्चे या कैंडिडेट एलिजिबल हैं इस कोर्स करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला ये आपका क्राइटेरिया होता है एज फैक्टर। किन्हीं को पता है कि कितने से कितने एज के लोग को इसमें ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं? एनीबॉडी? 18 से 40। और कोई? और कोई एनीबॉडी? मुरली जी अपना माइक ऑफ रखें, जिसे पक्का पता है वही जवाब दे। चलिए ठीक है, मैं बता रहा हूँ। 18 से 35 वर्ष है, ठीक है, 40 नहीं है, 35 वर्ष है। ठीक है, 18 से जो आयु होनी चाहिए मिनिमम 18, एक दिन भी कम होगा वो एलिजिबल नहीं है, और एक दिन भी ज्यादा होगा तो वो एलिजिबल नहीं है। गॉट इट एवरीबॉडी? ठीक है, 18 से 35। ओके, क्लियर है? तो सारे लोग थम्स अप का इमोजी देंगे। मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 35 ईयर्स। ये दो चीज बात। अगर कोई बोल रहा है आप फील्ड में गए हो, बहुत बार ऐसा केस आया है कि सर मेरा 2 दिन बचा हुआ करवा दीजिए, भाई नहीं करवा सकते। ये कंप्यूटराइज सिस्टम है, आपका आधार नंबर जैसे ही डाला जाएगा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप सिंपल बताइए, ठीक है मैं आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लेता हूँ, बट स्टिल आपको वेट करना होगा जब तक कि आपकी एज वो 18 ईयर्स ना हो जाए।
ठीक है। तो इन एनी केस किसी भी तरह से ये कोई बही खाता नहीं कि हाथ से लिख के घुसा दिया, नहीं, ये कंप्यूटर सिस्टम आपके एज को लेगा ही नहीं लेगा। तो 35 इज द मैक्सिमम एज लिमिट एंड 18 इज द मिनिमम एज लिमिट, ठीक है। द सेकेंड क्राइटेरिया इज अबाउट क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन मतलब योग्यता, शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता देखिए हर कोर्स के लिए अलग अलग है। किसी में आपकी कोई शिक्षा ना भी हो तो हो जाएगा, किसी में 8th पास होता है, किसी में 10th पास होता है। वो आपको आगे जब नेक्स्ट ट्रेनिंग में वगैरह बताया जाएगा कि भाई किस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए कौन सी शैक्षणिक योग्यता या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, ठीक है। एवरीबॉडी गॉट इट? ठीक है, ओके। तीसरा क्राइटेरिया है कि जो ऑलरेडी ट्रेनिंग कर चुके हैं, कोई भी सरकारी कार्यक्रम के द्वारा ट्रेनिंग फ्री ट्रेनिंग कर चुके हैं, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एटलीस्ट 5 इयर्स का गैप होना कंपलसरी है, ठीक है। जैसे अभी 2026 चल रहा है तो कम से कम 2021 से पहले के बच्चे होने चाहिए, नहीं तो वो एलिजिबल नहीं है, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए फॉर्म किसी का भी आप लोग रजिस्ट्रेशन कराने से पहले सर ये टॉपिक दोबारा क्लियर कर दें। जी ये टॉपिक्स दोबारा क्लियर कर दें सर, लोगों को कंफ्यूजन आएगी। हाँ बताइए किसको कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन आएगी सर, लोगों को दोबारा क्लियर कर दे, नहीं तो मुझे बाद में फोन करने लगेंगे। नहीं ये पॉइंट को ना, ये कि तीनों पॉइंट को नहीं सर, ये लास्ट वाला पॉइंट। लास्ट वाला पॉइंट ये है कि आप लोग फील्ड में जाएंगे, हो सकता है कोई बच्चा बोले कि हम तो ट्रेनिंग कर चुके हैं, ठीक है, या तो भाई कब किए हैं, तो भाई अभी तो फिलहाल हाल में किए, दूसरा ट्रेनिंग करें, उसमें हमको जॉब नहीं मिला, हम दूसरा करना चाहते हैं, नहीं पॉसिबल है। एटलीस्ट 5 इयर्स को हो जाना चाहिए। जैसे किसी का फॉर्म में दे, वो बोला कि अभी पिछले ही 2 साल पहले किए, तो नहीं हो पाया। 5 साल का गैप होना है 2 ट्रेनिंग के बीच में, नहीं तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। सभी लोग समझ गए? चलिए थैंक यू। तो ये ठीक है। और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोग तो है पूरे इंडिया से है, केवल झारखंड या बंगाल झारखंड से सीमित नहीं है। तो जिस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जिस जगह जहां जाना चाहेगा बंदा का, वहां का आधार कार्ड होना जरूरी है। अब झारखंड का बच्चा बंगाल में या बंगाल का बच्चा जा करके यूपी में ट्रेनिंग नहीं कर सकता है। वहां के ट्रेनिंग जो सेंटर्स हैं वो वहीं का ही नागरिक होना जरूरी है। गॉट इट पॉइंट? समझ में आ गई बात? जो इम्पोर्टेंट पॉइंट सर बता रहे हैं ना समझ में आए तो आप लोग नोट कर लो उसको, ताकि बाद में आगे जाके कोई कंफ्यूजन ना हो। नहीं फील्ड में ये प्रॉब्लम आता है, एकदम डेफिनेट आएगा कि सर हम क्या हुआ, हम तो इंडिया के नागरिक हैं, हम बंगाल बिहार से क्या मतलब? नहीं, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मतलब है यू हैव टू बी फ्रॉम द पर्टिकुलर स्टेट इन विच यू हैव अप्लाइंग फॉर। आप जिस जगह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप उस पर्टिकुलर स्टेट से आपका होना जरूरी है, ठीक है। एवरीबॉडी गॉट इट? कोई कंफ्यूजन? ठीक है। आप लोगों को एक लिंक या एक सॉफ्टवेयर दिया जाएगा जिससे कोई भी बच्चे का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनका आधार उसमें डालेंगे, उसके बाद ये सारी डिटेल। कुछ बच्चे हो सकता है सोचेंगे कि हम झूठ बोल के निकल जाएं, कोई बोलेगा कि नहीं हम तो ट्रेनिंग किए ही नहीं है, तो आप जैसे कहते कि उसका आधार नंबर डालिएगा सॉफ्टवेयर में, आपको तुरंत इमीडिएट बता देगा कि वेदर उन्होंने ट्रेनिंग किया है या नहीं किया। इसलिए कोई झूठ बोलकर इसमें आ नहीं सकता है, ठीक है। ये चारों पॉइंट कौन डिस्कस कर सकता है बेहतर तरीके से, बताइए। ऑल द 4 पॉइंट्स, यही 4 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कौन डिस्कस कर सकता है बढ़िया तरीके से? एक बार बोलिए सर फिर से। विश्वजीत जी आप सर यही पूछ रहे हैं कि जो 4 पॉइंट आप लोगों को बताया गया है वो अच्छे से कौन दोबारा बता सकता है? बता सकता नहीं तो फिर मैं रिपीट करूंगा। आप मैं जानना चाहता हूँ आप लोग कितना अटेंटिव थे हमारे ये बातों को सुन रहे थे, कितने अटेंटिव थे, ठीक है।
तो मैं जानना चाह रहा हूँ, बताइए कम से कम 3 पॉइंट ही बताइए, 4 पॉइंट कुछ तो बताइए। जैसे सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई ट्रेनिंग नहीं किया है, ठीक है, तो नहीं किया तो उसका मतलब क्या निकलेगा निचोड़ जो मतलब ज्वाइन करा सकता है नहीं करा सकता? नहीं आप दीजिएगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा उसको, और क्या चीज, ठीक है, नहीं तो डिनाई कर देगा। आगे का फर्दर प्रोसेस के लिए देखिए, अगर आप कोई ऐसे बच्चा जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं लिया है, आपने उसका आधार नंबर डाला तो वो आगे प्रोसेस चला जाएगा, और जिन्होंने ऑलरेडी कर चुका है वो आगे प्रोसेस के लिए नहीं फॉरवर्ड होगा, ठीक है जी। एनीबॉडी, कोई भी? आप लोगों ने नोट डाउन नहीं किया इस चीज को? स्मृति जी, पायल जी, इतने सारे लोग हैं। दीपशिखा जी, कहाँ हो आप लोग? कैसे नहीं बता रहे हो आप लोग? एटलीस्ट आप लोगों से तो पूरी उम्मीद है मुझे। हेलो। हाँ बोलिए। कह रहे सर कि आपने जो बताया कि जैसे कि मैं अपना झारखंड से अपना आईडी जो भी लगाया, अगर मैं यूपी के लड़का को अगर वहाँ से आपको एडमिशन के लिए उसका हम डॉक्यूमेंट अगर उठाते हैं तो वो काम आप नहीं कर सकते? भाई उसको मैं कर सकता हूँ, लेकिन यूपी के ही ट्रेनिंग सेंटर में जा सकता है उधर। जी हाँ, वही कह रहे कि ये झारखंड का ये से नहीं, ट्रेनिंग सेंटर से नहीं होगा, वो यूपी के ही स्थान से होगा। हाँ बिल्कुल करवा सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत। वही बात सर, वही बोल रहे थे। जहाँ का आधार कार्ड है वहीं का ट्रेनिंग सेंटर में वो जा सकता है। जी 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 जी। ये क्लियर। चलिए और कुछ बताइए मुकेश, आगे। एक तो पॉइंट हो गया, दूसरा और बताइए। और एक पॉइंट सर, देखिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, नोट इट डाउन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एज लिमिट मिनिमम 18, मैक्सिमम होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन सर, ये लोग दोबारा कंफ्यूज हो जाएंगे। जितने लोग हैं ना मीटिंग में, मैं सबको बता दे रही हूँ। सर अभी दोबारा से पॉइंट रिपीट कर रहे हैं, सारे लोग नोट कर लीजिएगा ताकि कल को दोबारा वो सवाल मेरे पास ना आए। नोट कर लीजिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, कंडीशंस क्या है। सर 4 पॉइंट बता रहे, 4 पॉइंट दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए। एक मिनट रुकिए सर। सर कंटिन्यू करें। ठीक। द फर्स्ट पॉइंट इज द एज लिमिट। एलिजिबिलिटी के लिए मिनिमम 18, मैक्सिमम 35, कम से कम 18, ज्यादा से ज्यादा 35। नॉट अ सिंगल डे विल बी, एक सिंगल डे भी नहीं काउंट होगा, ठीक है। 18 से अगर एक दिन भी कम है नहीं चलेगा, 35 से एक दिन भी ज्यादा है नहीं चलेगा। क्लियर? द नेक्स्ट पॉइंट। हेलो मुकेश जी, माइक म्यूट कीजिए, बीच में कोई भी माइक अनम्यूट नहीं करेगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने कहा, इसमें डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेनिंग प्रोग्राम, किसी में कोई को क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, किसी में फिफ्थ पास, किसी में 8th पास, किसी में 10th पास। वो जैसे जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम का डिटेलिंग में हम लोग बताएंगे ट्रेनिंग में, वैसे वैसे आप लोग को यह दिखा दिया जाएगा, ठीक है। कोई हर ट्रेनिंग प्रोग्राम का अलग अलग एज क्वालिफिकेशन है, ठीक है। द थर्ड पॉइंट इज, जो जिस स्टेट का है उसी स्टेट का में वो ट्रेनिंग सेंटर में जाके ट्रेनिंग ले सकता है, ना कि वो बिहार का झारखंड में चला जाएगा, झारखंड का बंगाल में चला जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिस स्टेट का बंदा है उसी स्टेट में वो ट्रेनिंग लेगा, ठीक है। आधार कार्ड वहीं का होना चाहिए। और फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई बच्चा अप्रोच करता है कि ऑलरेडी उसने ट्रेनिंग ले ली है, तो कम से कम दूसरे ट्रेनिंग के लिए उसको 5 साल का गैप होना जरूरी है। अगर कोई बच्चे ने 2018 में ट्रेनिंग ली है तो एलिजिबल है, लेकिन 2022 का बच्चा एलिजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम उसने 5 साल पहले ना लेकर के 3 ही साल पहले लिया था,
ठीक है। तो 5 साल कंप्लीट होने के बाद ही वो फिर उसका अप्रूवल मिलेगा गवर्नमेंट के द्वारा फ्री ट्रेनिंग के लिए। ऑल 4 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। एवरीबॉडी गॉट इट? प्लीज रेज योर हैंड्स। चलो, वेरी गुड। अभी किसी को कंफ्यूजन है तो माइक अनम्यूट करके पूछ लें। क्लियर सर। ठीक है। अब आप लोग में से कोई एक बताइए कि ट्रेनिंग सेंटर्स जितने भी हैं उसमें कुछ उसका कुछ क्लासिफिकेशंस भी होते हैं, उसकी कैटेगरी भी होती है। कुछ आइडिया है आप लोगों को? ट्रेनिंग सेंटर कैसी होती है, किस तरह की होती है? नो सर, इस तरह का तो कोई आइडिया नहीं है। किसी को भी नहीं है? जी सर। हाँ, हमने जहाँ से किया था वहाँ से जी। 4 करके कोर्स था। नहीं, कोर्स नहीं, जैसे ट्रेनिंग जो था, क्या आप रह करके किए थे या अप डाउन करके किए थे? रह करके किए थे सर। अच्छा, मेगा सेंटर। हाँ, तो मैं ये जानना, वही मैं बता रहा था कि ट्रेनिंग सेंटर 2 तरह के होते हैं। एक मेगा होता है, एक मिनी होता है। ठीक है। तो जहाँ से आपने ट्रेनिंग किया वो मेगा था। मेगा ट्रेनिंग सेंटर्स में आपको ट्रेनिंग प्लस लॉजिंग प्लस फूडिंग सारा कुछ प्रोवाइड किया था, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। जैसे आप बताओ क्या क्या चीज मिला था, बताओ। वहाँ सर खाना मिला था, कॉपी, पेन, बुक, ड्रेस भी मिला था? ड्रेस भी मिला था? जी सर। ठीक है। कहाँ से थे आप? हम सर झारखंड के बोकारो डिस्ट्रिक्ट से थे, बट ट्रेनिंग किए थे धनबाद से। धनबाद में कौन सी ट्रेनिंग सेंटर से? श्री जगत भारती एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट। अच्छे, जो यूनिवर्सिटी के पास में है? हाँ सर, जो विनोद बिहारी चौक के सामने है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। होम किस टावर। चीज में किए थे आपने? असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन सर। अच्छा, कितने दिन पहले किया था आपने? सर वही मतलब 6 महीने पहले एडमिशन करवाए थे, वहाँ 4 महीना थे। थे। तो उसके बाद आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह के बारे में कुछ बताया नहीं गया था? कुछ नौकरी वगैरह ऑफर नहीं किया गया था? जी सर, किया गया था उसी टाइम में, एडमिशन के टाइम ही किया गया था। अच्छा अच्छा, कहाँ के लिए किया गया था आपको? ब्लॉक में सर, कंप्यूटर ऑपरेटर। ब्लॉक में कंप्यूटर ऑपरेटर। कितनी सैलरी थी? सैलरी सर 16,000 बताया गया था। ठीक है, चलिए बस। क्या नाम हुआ आपका? विपिन कुमार दास। विपिन जी, आप बोकारो से। चलिए, तो अभी फिलहाल आपको कोई ये नहीं कर रहे हो ना, मतलब? नहीं सर, सर बोले हैं कि 1-2 दिन में ज्वाइनिंग करवा देंगे। चलिए, जब उधर ज्वाइनिंग करा दो तब तो इस प्रोग्राम से आप हट जाइएगा फिर। सर इसी प्रोग्राम का हिस्सा है। सर आगे मैं देखूंगी ये सारी चीजें, मैं देख लूंगी। चलिए, खुश। तो आपका एक्सपीरियंस से लोगों को बहुत कुछ पता चला। ठीक है, क्या ऐसे क्या क्या होता है। अच्छे बिपिन जी, हेलो। जी सर। आप लोग को ये भी बोला गया था कि अगर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ, जॉब नहीं मिलती तो आपको कुछ स्टाइपेंड मिलेगा पैसे में, 1000 रुपया, 1500, ऐसा कुछ? जी सर, वैसे नहीं बताया गया था, बट मतलब जानकारी मिला है कि ऐसे मिलता है। मिलता है, बिल्कुल मिलता है। मेगा सेंटर में मिलता है। जब तक कि आपको जॉब नहीं मिलेगा तब तक अगले 1 साल तक लड़कों को 1000 रुपया और लड़कियों को 1500 रुपया मिलता है। ठीक है। वो ट्रेनिंग सेंटर पर डिपेंड करता है, वो देना चाहिए, नहीं देते वो गलत बात है, नहीं देना चाहिए। ठीक है। तो एवरीबॉडी, सभी लोग समझ गए कि ट्रेनिंग एक मेगा सेंटर में क्या क्या मिलता है। मेगा सेंटर में एक फुल्ली एक क्या थे कि एक हॉस्टल की तरह अवेलेबल रहता है। वहाँ पे आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, स्टेशनरी मिलेगी, बुक्स मिलेंगे, ड्रेसिंग मिलेंगे, प्लस आपको रहना खाना सारा कुछ मिलेगा। उसके बाद एक एग्जाम होता है, सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद आप लोग को जॉब मिलता है। इनकेस कंपनी जॉब नहीं दिला पाती अगले 1 साल तक तो उनको स्टाइपेंड मिलता है। लड़कों को 1000, लड़कियों को 1500 रुपए। गॉट इट? अब मिनी सेंटर जो होता है उसमें आप वहां रहना खाना, बस आप एक, जैसे आप कोचिंग सेंटर में कैसे जाते हैं, कोचिंग सेंटर में गए, आप ट्रेनिंग लिए और घर फिर वापस आ गए।
ठीक है, वहां आपको स्टेशनरी कोई सेंटर देता है, बाकी क्या आपको ट्रेनिंग फ्री में मिलेगा और उसके बाद आपको फैसिलिटी वही जॉब की फैसिलिटी जो होती है वो मिलती है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के थ्रू, कौशल विकास योजना प्रोग्राम के थ्रू गवर्नमेंट सरकार ये चाहती है कि हमारे जितने भी शिक्षित बेरोजगार बच्चे हैं, जिनकी सामान्य जो नौकरी, जो सामान्य जो क्वालिफिकेशन, सामान्य जो पढ़ाई जो उन लोगों ने कर रखी है वो काफी नहीं उनको नौकरी, उनके लिए एक पर्टिकुलर एक खास योग्यता एक खास हुनर, एक खास कौशल होना जरूरी है। उसके थ्रू वो उसमें एक्सपर्ट होने के बाद सरकार उनको फिर अपने हिसाब से नौकरियां प्रोवाइड कराती है। ये एक्चुअली इसका मकसद है इस प्रोग्राम का। सभी लोग समझ गए इस बात को? सर एक बार रिपीट कर देना। देखिए, इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा मकसद है कि शिक्षित बेरोजगार, देखिए हम लोग मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी रोजगार नहीं मिलता सरकारी नौकरी के अलावा। हमारे इंडिया में सरकारी नौकरी है ही नहीं, नाम के बराबर है। ठीक है, तो प्राइवेट नौकरी में अगर आपके पास योग्यता नहीं होगी, अगर आपके पास हुनर नहीं होगा, स्किल नहीं होगा, तो आपको नौकरी मिलेगी नहीं। तो हमारे ट्रेनिंग सेंटर में वो योग्यता, वो कुशलता प्रदान की जाती है, उसके बाद फिर वो आपको विभिन्न जगहों पर नौकरी के लिए भेजते हैं। तो मेन मकसद है कि शिक्षित बेरोजगार को ट्रेनिंग दे करके, ट्रेनिंग के द्वारा उनको एक्सपर्ट बना करके उनको विभिन्न इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज में या कंपनी में उनको रोजगार मुहैया प्रदान करना। अब समझ में आ गई बात? हेलो एवरीबॉडी, गॉट द पॉइंट? हेलो, हाँ सर, समझ गया सभी कोई? जी जी। यस सर, सभी को क्लियर है। एंड एक लाइन में मैं क्लियर कर दूं, ये स्किल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कौशल विकास योजना के अंदर कई सारी ट्रेनिंग्स आती हैं, जिसका प्रॉपर सीट आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, ये सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। बट स्टिल सर ने जितना बताया वो सारी चीजें क्लियर हैं। अगर फिर भी डाउट है, 1 मिनट का टाइम है, फटाफट से माइक अनम्यूट करके पूछ लें। आई होप सर सबको क्लियर हो गई है सारी चीजें। तो मोनिका, आई होप कि आज के लिए काफी है इतना। हाँ जी सर, बिल्कुल। ठीक है, आप लोगों को मैंने जो बताया है उस चीज को नोट डाउन करके एक बार रिपीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं सबसे पूछूंगा, ठीक है? और अधिक से अधिक इस योजना की जानकारी गूगल से ले, और उसमें से कोई कंफ्यूजन अगर आपको लगे तो नेक्स्ट जब भी ट्रेनिंग होगी उसमें मैं 10 मिनट का समय लूंगा। जो आज जो क्लास हुई, आज जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हुई है, उसमें जो भी क्वेरीज है या उसके रिलेटेड कुछ भी अगर कुछ क्वेश्चंस आप लोग के डाउट है वो क्लियर करूंगा मैं। उसके बाद फिर नया सेशन स्टार्ट करूंगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक सर। यू। बाकी सारे लोग रिपीट कर लेना सारी चीजों को, अपने डाउट सारे क्लियर कर लेना, गूगल पे जाके सर्च मार लेना, फिर भी सवाल आए तो नेक्स्ट सेशन में पूछ लेना। सर क्रॉस चेक जरूर करेंगे, तो ध्यान से चीजों को समझ जरूर लेना। ओके, बाय। ओके सर, थैंक यू। सर यस मुरली जी, कुछ बता रहे थे आप? बोलिए सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर मतलब अभी जो हम लोग सर जो ज्वाइनिंग किए थे जिस काम के लिए, तो सर मतलब वर्क क्या होगा? मैं तो मुरली जी, इसके बारे में आपको नेक्स्ट सेशन में पता चलेगा। अभी 9:30 बजे का टाइम मैंने दिया है, उसमें आइए, उसमें बता दिया जाएगा। ठीक है, ठीक। अभी 12 में सभी लोग ये ओके सर, थैंक यू सो मच। ये डे 2 का सेशन था, सारे लोगों को मैं बता दूं। अब 21 डेज तक ये सेशन चलेगा। जो पहले दिन सेशन अटेंड आप लोगों ने कर लिया, आज सेकंड डे है। इसकी वीडियो भी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी, दोबारा देख लेना, तीसरी बार देख लेना। बस ध्यान रखना कि कोई भी चीजें मिस ना हो। जरूरत पड़े तो सारी चीजों को ना पॉइंट नोट करो आप लोग अपनी डायरी में, ताकि फर्दर कभी जब आप मार्केट में जाओ या कोई बंदा आपसे ऑनलाइन या ऑफलाइन पूछे तो आपके पास उसके हर सवाल का जवाब। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। अभी 9:30 बजे जितने लोगों को मैंने इनवाइट किया है वो सारे लोग आए, और बाकी आपके सारे डाउट्स उस सेशन में क्लियर करते हैं। चलिए 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं
आप लोगों से मिलती हूँ मैं 9:30 बजे के सेशन में। बाय, गुड नाइट।